मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए। आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। एक अकेला कितना को भारी पड़ा। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना है, जिसको दुनिया महसूस कर रही है कि वो डरपोक प्रधानमंत्री है। जी हां, असंसदीय भाषा जैसे अब संसद का गहना बन चुका है। जो कभी संसद बड़े बड़े बैरिस्टर और बड़े बड़े कह देना लौंडों को कि छेनू आया था वरना मोहल्ले से मोहल्ला बजा दूंगा। कुछ इस तरह की भाषा हमारे प्रधानमंत्री की नजर आई गेरू वस्त्र में और हिंदू सम्राट के ढांचे में छुपे हुए उस डरपोक प्रधानमंत्री की, जिसको दुनिया महसूस कर रही है कि वो डरपोक प्रधानमंत्री है। जी हां, असंसदीय भाषा जैसे अब संसद का गहना बन चुका है। जो कभी संसद बड़े बड़े बैरिस्टर और बड़े बड़े विद्वानों से गूंजती थी, जिनके भाषणों को एकदम से सुना जाता था, उनके रिकॉर्ड रखे जाते थे, इतिहास में उनकी चर्चा की जाती थी। ये जमाना अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के राजीव गांधी के जमाने तक और मनमोहन सिंह के जमाने तक चला। लेकिन यहां अब लोकतंत्र शर्मसार होने को है। जी हां, एक ऐसा मतलब खूंखार प्रधानमंत्री आया है जो गली के गुंडों की भाषा इस्तेमाल करते हैं, ट्रोल की भाषा इस्तेमाल करते हैं संसद के अंदर। क्या आपको लगता है दोस्तों कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए? आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देखा, कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जा रहे हैं ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लगता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ताल ठोक करके अदानी के जवाब पर पीछे भाग जाते हैं, तब लगता है हमला तो विपक्ष ने अदानी के ऊपर किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों रो पड़े? उन्हें क्यों जवाहरलाल नेहरू याद आ गए? क्यों कोई याद आ गया? क्या उनको ऐसा लगा कि विपक्ष ने उनके खिलाफ साजिश रच दी? लेकिन स्टाइल बहुत मतलब राजेश खन्ना वाला था। मैं अकेला हूं, आ जाओ। एक गरिमामय प्रधानमंत्री की ये भाषा बोलना, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो? या भाई वो टुच्चे लोग हैं जिनको चाय वाला बोला गया और चाय वालों की तरह बात करते हैं। चाय वाले भी इस तरह से बात नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो वो भी अपने सेक्रेटरी वगैरह से पूछ लेते कि भाई बोलना कैसे है संसद में। भाई आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी आप पर नहीं लगे थे, आप तो केवल साथ में गए थे। आरोप लगे थे अदानी और आप पर। फिर आपने गुंडाई भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया संसद में। अरे तुम सब मेरे साथ। अरे यार प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ सीआईडी, सीडी, ईडी, वाईडी, बाईडी, ऊडी, ऊनी, पूनी, पूरा गोदी मीडिया और पूरा न्यायपालिका सब कुछ साथ लगा हुआ है। जानी तुम ही ऐसी चीज हो।
जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। बड़ी पुरानी कहानी याद आई, हमने अपनी दास्तां जो सुनाई। आपको रोना क्यों आ गया? आप क्यों खिसिया गए? संसद में आप इतनी बुरी तरह खसिया गए कि मुझे 2 दिन लगे आपकी उस आत्म स्थिति को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में, जिसमें वाकई नजर आया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अदानी का कान उमेठा गया, जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, मोदी जी चीख चीख करके रोने लगे। एक गरिमा में प्रधानमंत्री होता तो वो कुछ और बोलता, वो सीना फाड़ करके गुंडई अंदाज में छाती न ठोक। दोस्तों, जिस तरह से अदानी साहब के बारे में आरोप लगाए कांग्रेस ने, अदानी के बारे में लगाए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो नहीं लगाए। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि आप लेके क्यों गए थे, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता इससे नजर नहीं आनी चाहिए थी कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते, बोलते कि जेपीसी जांच बिठाएंगे। विपक्ष की मांग क्या थी? विपक्ष की मांग सिर्फ इतनी थी, जेपीसी बिठाइए और अपनी विश्वसनीयता बचाइए हिंदुस्तान की। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री मोदी अदानी के चक्कर में, हिंदुस्तान की जो है बाट लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब समझ में ये नहीं आता क्यों, किस लिए, क्यों, किस तरह से रुआसे हो रहे थे, छाती फाड़ रहे थे, मोदी मोदी के नारे अपने समर्थकों से लगवा रहे थे और एक गुंडे मतलब लुखे की तरह क्यों पेश आ रहे थे संसद में। गंभीरता गायब थी प्रधानमंत्री के लहजे में। प्रधानमंत्री हैं और अदानी एक उद्योगपति है। शायद ये बात प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे कोई और बड़ी शक्ति बैठी है जो उनको चलाती है। अगर प्रधानमंत्री समझदार होते और अपने बुद्धि विवेक से काम लेते तो अभी तक जेपीसी की जांच गठित हो गई होती और देश की साख बच गई होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार बनते रहे, जो उन्हें मंजूर है। वैसे सही भी है, सोशल मीडिया पर कितने लोग हैं हिंदुस्तान के, भारत के? थोड़े बहुत। वोट कौन देते हैं? वो लोग जिनको प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि इनको मैंने फ्री सिलेंडर दिए, फ्री राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ राशन भूखमरों को देना, यह है प्रधानमंत्री मोदी का वोट बैंक। इस पर विपक्षी दलों को प्रहार करना पड़ेगा, वरना चुनाव नहीं जीतने वाले। क्योंकि मोदी का यह रामबाण है। मोदी चाहे संसद में डायलॉग बोलें या कुछ भी बोलें, अदानी के बारे में कोई गरीब या गांव में रहने वाला व्यक्ति नहीं जानता। उसे समझ में नहीं आता कि किस तरह से हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर एसबीआई और एलआईसी ने उनको लोन दे दिया। क्या विपक्ष ने इसके बारे में तैयारी की है? शायद नहीं, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब लाग लपेट में है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से अदानी का बचाव प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आते हैं, वो वाकई में बहुत खोखले और बहुत डरे हुए और बड़े मायूस नजर आते हैं। क्या आपको दोस्तों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गरिमा को कम नहीं किया है? मैं मोदी भक्तों से पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री मोदी अदानी के चक्कर में अपना जो राष्ट्रीय धर्म है वो भूल जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी अदानी के भ्रष्टाचार के चक्कर में चुनाव हारना पसंद करेंगे? क्योंकि यह मुद्दा और बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहां कई एजेंसियों ने और कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं अदानी के ऊपर, और वो आरोप बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, जिनको सुनने के बाद आप शायद अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सकें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।